गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है वेनेसडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, और साथों साथ आज कौन सा इवेंट है उसके बारे में भी। यूजुअली आज तो कोई इवेंट है नहीं। कल जो है यूएस की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ये हफ्ते कोई इम्पोर्टेंट डेटा है नहीं, मैंने मंडे के अपडेट में ही आपको बता दिया था। और कल जो मैंने आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दिया था, 418 और 420 का रेसिस्टेंस था, और 68 और 70 का हमारा सपोर्ट था। मार्केट वही लेवल के अंदर अभी भी सस्टेनेबल है, तो दैट्स वाई यही लेवल जो है रेसिस्टेंस और सपोर्ट का अभी भी कैरी ऑन रहेगा। और मार्केट के अंदर कल हमें एक सेलिंग मूव तो दिखा था, बट करंटली जियोपॉलिटिकली एक न्यूज़ रिलीज हुई है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ग्लोबल स्टॉक मार्केट गेन एंड द येन सिंक आफ्टर बीओजी डेप्यूटी गवर्नर इंडिकेट इट वुड नॉट हाइक इंटरेस्ट रेट इफ मार्केट रिमेन वोलेटाइल। यानी कि जो ग्लोबल मार्केट में एक डर था कि जापान इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा, फिलहाल जापान की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे जब तक का ग्लोबल मार्केट के अंदर एक वोलेटाइल स्थिति बनी हुई है। फिलहाल तो ये स्टेटमेंट मार्केट की ग्लोबल मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें एक क्रैक देखने मिला था और गोल्ड के अंदर एक क्रैक देखने मिला था। फिलहाल शायद से ये स्टेटमेंट के बाद से थोड़ा गेनिंग स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जापान में पिछले 35 साल से इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुआ है, एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट है। तो जापान में जो लोन मिलता है उसके बिहाफ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम देना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स है, उन लोग जापान से लोन लेके दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यानी कि यूएसए में इन्वेस्ट करते थे। यूएसए का इंटरेस्ट रेट हाइक है, तो उनको एक गैप अप में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा था कि जापान इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था कॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो जापान में बढ़ी थी, और यूएसए में इन्फ्लेशन डाउन हुई थी, तो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट यूएसए कट डाउन कर रहा था। तो बोथ द साइड, एक साइड से जहां से उन लोगों ने लोन लिए थे वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, और जहां पे इन्वेस्ट किए थे वहां पे इंटरेस्ट रेट घट रहा था। सो जो बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर्स है उनको लॉस फेस ना हो करके उन लोग ने मार्केट से जो पैसा था वो पुल आउट किया। इसे कहते हैं येन ट्रेड कैरी आउट। तो ये हमें देखने मिला था, और मार्केट के अंदर हमें क्रैक देखने मिला था। सभी मार्केट के अंदर सभी एक ही साथ गिर रहे थे। उसका रीजन ये था। फिलहाल मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी अभी बनी हुई है काफी, एक वॉलेटाइल के बाद, कॉज ऑफ यन के सॉरी जापान की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आई है। एंड देन मिडिल ईस्ट का टेंशन में अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है ईरान की तरफ से, ना कि इजराइल की तरफ से। सो मार्केट जो है डेटा ना ये हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के बिहाफ पर ज़्यादा बिहेव कर रहा है मार्केट। सो हमें इसी पर ही नज़र रखनी होगी। फिलहाल यन का जो टेंशन था जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें क्रैक देखने मिला था, वो तो एक स्टेटमेंट आने के बिहाफ पर थोड़ा स्टेबल हो चुका है। नाउ मिडल ईस्ट की टेंशन गोल्ड को पंप आउट कर सकती है, इस पे हमें ध्यान रखना होगा। और रेसेशन का फेयर तो ये फिलहाल 75% ना के बराबर है। 25% एक आंकड़ा निकल के आया था, वो तो काफी दूर की बात है, होगा नहीं होगा। फिलहाल ये दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज का रेसिस्टेंस और सपोर्ट सेम रहेगा। एक घंटे एक घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है अभी भी नेगेटिव जोन में है, और वन डे के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो 55 और 50 का निकल के आ रहा है। और जब आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो डबल टॉप के जो नेकलाइन बन रही है वो भी 50 के एरिया में बन रही है। इफ मार्केट 50 का एरिया ब्रेक करती है, 350 का, तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिलेगी। बट उसके लिए हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, क्योंकि एक दिन के कैंडल में और 4 घंटे के कैंडल में हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, तो काफ़ी पेशेंसली हमें वेट करना होगा। फिलहाल एक घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव है। पॉजिटिव होने के लिए हमारा रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक करके मार्केट को सस्टेन करना होगा। सो यही रहा आपके सामने आज का अपडेट। रेसिस्टेंस एट 418 एंड 420, एंड सपोर्ट एट
368 एंड 370। ट्रेंड इज नेगेटिव। कल हमने सेल लिया था, वो भी पास आउट हुआ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।